हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं स्टडी फॉर कंपटीशन पे। दोस्तों, आज हम स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। जो स्वतंत्र भारत का हमारा पहला मंत्रिमंडल बना था उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे कि पहले मंत्रिपरिषद कैसा था, कौन क्या था, किसको कौन सा पद मिला था। तो दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको सरकारी एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसके बारे में यहाँ आपके लिए डिस्कशन किया जाता है। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने मंत्रिपरिषद में कि किसको कौन सा पद मिला था। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली मंत्रिपरिषद थी दोस्तों, उसमें एक पद होता है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री पहले हमारे कौन थे। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित और भी प्रश्न पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से और क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। दोस्तों, एक तो ये हो सकता है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। एक पूछता है दोस्तों प्रश्न कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पुस्तक किसने लिखी थी जी? वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। और प्रश्न क्या पूछ सकता है दोस्तों हमारे कि शांति वन जो है किसका समाधि स्थल है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ही शांति वन भी समाधि स्थल है ये। ठीक है दोस्तों, समाधि स्थल शांति वन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। और इनसे संबंधित और क्या प्रश्न पूछ सकता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तो लाहौर में हुआ था, वहाँ पर इन्होंने अध्यक्षता की थी। किसने अध्यक्षता की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इतने प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित ये प्रश्न, पहले भारत के प्रधानमंत्री थे ये। और उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे पोस्ट पे। दूसरा पद था गृह मंत्री। तो दोस्तों, गृह मंत्री से संबंधित और कौन थे? हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री या फिर उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। तो आप ये याद रखिएगा कि गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल से और क्या प्रश्न पूछ सकता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से और प्रश्न ये पूछ सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। आयरन मैन, क्या जाना जाता है इनको? लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और इन्हें एक प्रश्न दोस्तों पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ये कई एग्जाम में देखा गया है कि प्रश्न पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों, आप याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, ये आप इसके ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन जो पूछता है वो हम आपको इसके साथ साथ बताते चल रहे हैं। और दोस्तों, सूचना प्रसारण मंत्री किसे बनाया गया था उस समय? तो सूचना व प्रसारण मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। अब याद रखिएगा, दो पोस्ट उनको मिली थी, गृह मंत्री और सूचना व प्रसारण मंत्री भी इन्हीं को बनाया गया था। तो दोस्तों, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गृह में रहेगा, जो घर पे रहेगा, उसको हम सूचना देंगे कुछ। जैसे मान लीजिए हम बाहर रहते हैं ना, तो हम कुछ सूचना देते हैं। कहाँ सूचना देते हैं? जैसे हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, तो हम घर पे सूचना देते हैं कि हम यहाँ पर हैं। तो आप इस तरीके से ट्रिक से याद रख सकते हैं कि गृह मंत्री जो थे वो सूचना और प्रसारण मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों हम अपने चौथे पे। चौथा है कानून मंत्री। तो कानून मंत्री किसे बनाया गया था? ये आप याद रखिएगा कि कानून मंत्री बनाया गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को। किसको? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था। तो आप इसको याद रखिए, कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इनको इसलिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कानून इन्होंने ही लिखा था, कानून बी.आर. अम्बेडकर जी ने ही लिखा था। इन्हें संविधान का पितामह या संविधान का जनक कहा जाता है। किसे? बी.आर. अम्बेडकर जी को, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को संविधान का जनक और संविधान का पिता कहा जाता है। तो इन्होंने कानून लिखा था, तो उस समय इनको कानून मंत्री बना दिया गया था। तो आप ये इस तरीके से याद रख सकते हैं। और ये आप जरूर याद रखिए कि संविधान का पितामह और जनक किसे कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में दोहराता है दोस्तों। आप याद रखिएगा कि संविधान का जनक और संविधान का पितामह, ये अगर प्रश्न पूछे तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को आप टिक लगा कर आइएगा। इनको कानून मंत्री बनाया गया था। मंत्री परिषद में जो पहला मंत्रिमंडल बना था, उसमें इनको कानून मंत्री बनाया गया था। आप याद रखिएगा।
और दोस्तों इनसे एक प्रश्न ये भी पूछता है कि ऐसे कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ही थे। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर पूछे दोस्तों आपसे कि गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे में गांधी जी ने लिया था। और तीसरे गोलमेज, तीनों गोलमेज सम्मेलन में 1, 2 और 3 जो तीनों हुए थे, इन तीनों में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये आप याद रखिएगा। और इनके समाधि स्थल का नाम है चैत्र भूमि। ये भी आप याद रखिएगा, इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्र भूमि। यहाँ से आपको दोस्तों प्रश्न पूछ सकता है। तो अम्बेडकर जी से संबंधित जितने प्रश्न इंपॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं अगले पे। हमारे अगले मंत्री थे वित्त मंत्री। तो दोस्तों वित्त मंत्री कौन थे उस समय? तो वित्त मंत्री हमारे उस समय थे RK षणमुखम सेठी जी। कौन थे? RK षणमुखम सेठी जी। वित्त मंत्री हमारे RK षणमुखम सेठी जी थे। आप इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? यहाँ से शब्द ये उठाइए सेठी, और ये वे यहाँ से शब्द उठाइए वित्त। तो दोस्तों जिसके पास वित्त होगा वो सेठ होगा। आप ऐसे रिलेट करके अपने दिमाग में इमेजिन बनाकर याद कर सकते हैं कि इमेज बनाइए कि जिसके पास वित्त होगा वो सेठ होगा। तो बस इससे आप याद रख सकते हैं कि वित्त मंत्री RK षणमुखम सेठी। तो ऐसे इसको आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। आते हैं अपने अगले पोस्ट पे। अगले हमारे थे स्वास्थ्य मंत्री। तो स्वास्थ्य मंत्री हमारी कौन थे पहले? तो हमारे पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। तो दोस्तों इसको आप कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक से कि स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। स्वास्थ्य यहाँ से शब्द उठाइए और आप यहाँ से उठाइए अमृत। तो स्वस्थ और अमृत को रिलेट कर दीजिए कि स्वस्थ रहने के लिए हमें अमृत की ज़रूरत है। हम अमृत पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अमृत चीज़ें, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, स्वस्थ रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? अमृत की ज़रूरत है। तो बस स्वास्थ्य मंत्री कौन थी हमारी पहली? राजकुमारी अमृत कौर। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आते हैं हम दोस्तों अपने अगले पोस्ट पे। अगला जो पद था वो था रक्षा मंत्री का। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? रक्षा मंत्री हमारे पहले कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। हमारे पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। तो आप दोस्तों इसको कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक से? आप यहाँ से उठाइए रक्षा और यहाँ से उठाइए बल। तो दोस्तों इसको रिलेट करिए, रक्षा और बल। जिसके पास बल होगा वही हमारी रक्षा करेगा। जिसके पास बल होगा वही ना हमारी रक्षा करेगा। तो आप इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जिसके पास बल है वही रक्षा मंत्री बनेगा। तो रक्षा मंत्री कौन थे हमारे पहले? बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं दोस्तों। अपने दिमाग में एक इमेज बनाते चलिए, ऐसे रिलेट करिए। आप क्वेश्चन को आंसर से रिलेट करेंगे दोस्तों तो आपको ये याद होता चला जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं। अगर आपको प्रश्न भी दिखेगा वहाँ तो आप 4 ऑप्शन देखेंगे, उसमें आपको ये ट्रिक याद आ जाएगी और आप तुरंत उस आंसर को पकड़ सकते हैं। तो ये याद रखिए, रक्षा कौन करेगा? जिसके पास बल होगा। तो रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम अपने अगले पे। अगला हमारा है संचार मंत्री। संचार मंत्री हमारे कौन थे? तो संचार मंत्री हमारे पहले थे रफ़ी अहमद किदवई। संचार मंत्री दोस्तों कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी है, तो आप इसको सीधा सीधा याद रखिए। संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई जी थे। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने अगले पोस्ट पे। अगला हमारा था शिक्षा मंत्री। हमारे शिक्षा मंत्री पहले कौन थे? तो दोस्तों हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री हमारे। ये बहुत ईजी सा है दोस्तों, सबको पता होगा कि पहले हमारे जो थे अबुल कलाम आज़ाद ही थे हमारे पहले शिक्षा मंत्री। तो आप इसको तो आसानी से याद रख सकते हैं। और इसमें अगर आपको ट्रिक बनानी हो तो दोस्तों आप ये रिलेट कर लीजिए, शिक्षा और यहाँ से कलाम, कलाम से कलम कर दीजिए। कलम, शिक्षा के लिए किसकी ज़रूरत है? कलम की। तो बस आप याद रख सकते हैं शिक्षा के लिए कलम की ज़रूरत है। तो हमारे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जी। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम अपने अगले पे। अगला है हमारा रेल एवं परिवहन मंत्री। तो हमारे पहले रेल व परिवहन मंत्री कौन थे? तो पहले रेल व परिवहन मंत्री हमारे थे डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई जो थे वो हमारे पहले रेल व परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई को बनाया गया था। तो इसको आप याद रखिए, पहले रेल मंत्री
डॉक्टर जॉन मथाई। दोस्तों कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में और हम कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप यहाँ इस टॉपिक को मत भूलिएगा, ये पूरा का पूरा टॉपिक आप याद रखिएगा। पहला मंत्रिमंडल जो होता है यहाँ से जरूर एक ना एक प्रश्न पूछेगा। तो रेल मंत्री याद रखिए, रेल और परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं कि जॉन मथाई से एक प्रश्न ये भी पूछता है कि जो योजना आयोग आया था वो जॉन मथाई के सिफारिश पे ही योजना आयोग को बनाया गया था। तो आप ये याद रखिए, जॉन मथाई की सिफारिश पे योजना आयोग को जॉन मथाई की सिफारिश पे ही लाया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला है दोस्तों हमारा खाद्य एवं कृषि मंत्री। क्या है दोस्तों? खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो हमारे पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आप याद रखिए कि पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो दोस्तों और आप ये भी याद रखिएगा कि जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति जी थे जो, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ये आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो पहले राष्ट्रपति हमारे थे फर्स्ट वाले, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आप अपने दिमाग में याद रखिएगा दोस्तों कि पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। और प्रश्न ये पूछता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? तो आप दोस्तों इनकी समाधि स्थल के बारे में ही पूछता है। तो इनका जो समाधि स्थल है वो महाप्रयाण है। ठीक है, ये भी याद रखिए, महाप्रयाण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल का नाम है। और हमारे पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। याद रखिए, ये बिहार से आते हैं, ये बिहार के थे। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने अगले पोस्ट पे। अगला पोस्ट है दोस्तों खान एवं विद्युत मंत्री। खान एवं विद्युत मंत्री हमारे पहले कौन थे? तो खान एवं विद्युत मंत्री थे हमारे NB गाडगिल। ठीक है, ये याद रखिएगा, NB गाडगिल हमारे पहले खान एवं विद्युत मंत्री यानी बिजली मंत्री कौन थे? NB गाडगिल। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला है उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री हमारे पहले कौन थे? तो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे हमारे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। तो दोस्तों आप इसको ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं कि मुखर्जी नगर आपको पता होगा, दिल्ली का जो मुखर्जी नगर है वो कंपटीशन के मामले में, प्रतियोगिता परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो एक तरीके से उद्योग है। वहाँ पे बहुत बड़ा एक वहाँ पे कंपटीशन का एक हब टाइप का है, बहुत से लोग वहाँ तैयारी करते हैं। तो याद रखिए शिक्षा का जो उद्योग जो है वो क्या है? मुखर्जी नगर। तो ऐसे याद रखिए आप कि उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप एक बस खाली इमेज बनाकर चलिए अपने दिमाग में। आप इमेज बनाइएगा, ऐसे करके आपको याद हो जाएगा ये, और आप एग्जाम में प्रश्न पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन को आंसर से रिलेट करना सीखिए। क्वेश्चन आंसर को रिलेट करेंगे तो आपसे ये प्रश्न नहीं छूटेगा, आपको हमेशा याद रहेगा ये। अब आते हैं दोस्तों अपने अगले पद पर। अगला पोस्ट था हमारा श्रम मंत्री। हमारे श्रम मंत्री कौन थे? तो हमारे श्रम मंत्री थे बाबू जगजीवन राम। कौन थे? बाबू जगजीवन राम। हमारे पहले श्रम मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम जी। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा कि पहले श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। ठीक है, ये भी दोस्तों बिहार से आते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बिहार के लोग हर जगह, भारत के हर स्टेट में जाकर अपना श्रम करते हैं, रहते हैं। इस तरीके से आप याद रखिएगा बाबू जगजीवन राम जी कौन थे? तो हमारे पहले श्रम मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, ये बस याद करने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों, बस याद करिए। अगर आपको इस तरीके से याद हो रहा है तो आप एक दिमाग में इमेज बनाकर याद करते रहिए इसको कि श्रम मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम जी थे। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बाबू जगजीवन राम के जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? तो इसको आप याद रखिए दोस्तों, समता स्थल। क्या नाम है? समता स्थल। बाबू जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रिक, और ये पहले जो मंत्री परिषद था वो हमने आज डिस्कस करा कि पहला स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्री परिषद था, पहला मंत्रिमंडल, वो आज हमने डिस्कस करा। यहाँ से ज़रूर प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। आप इसको याद करिए, बार बार अगेन इसको पढ़ते रहिए, और आंसर को क्वेश्चन से रिलेट करना सीखिए, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम
अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।